कि सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी। हम उसी के साथ रहेंगे। सर किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है। सर हम लोग बहुत डर के बहुत डर गए। एक व्यक्ति जिसकी शादी होती है और वह अपने घर के आए मेहमानों से मिलजुल रहा होता है, तभी जो कुछ मेहमान थे वो कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम बातचीत करने में लगे हुए हो, जाओ तुम्हारी पत्नी तुम्हारे स्वागत वाले कमरे में इंतजार कर रही होगी। जैसे इस बात को वह व्यक्ति सुनता है वह मुस्कुराता है और अपने स्वागत वाले कमरे में पहुंचता है और दरवाजे को बंद कर अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पत्नी के घूंघट को उठाने के लिए हाथ को जैसे ही बढ़ाता है, जो दुल्हन थी वह अपने घूंघट को खुद हटाती है और तकिए के नीचे से चाकू को निकालती है और कहती है मुझे छूना मत। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी सुन आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम कप्तान निषाद था, उम्र 26 साल थी। कप्तान निषाद जो कि अपने माता पिता का लाडला था। जो कप्तान निषाद था वह घर में ही अपने पढ़ाई किया करता और साथ में जो भी उसे छोटे मोटे काम मिल जाया करते वह काम किया करता और दिन समय ऐसे ही गुजर रहा होता है। उसी दौरान कप्तान निषाद के घर पर उसके पिता के एक जानकार पहुंचते हैं और कप्तान निषाद के पिता से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की अब उम्र हो चुकी है शादी की, अब तो उसकी शादी के लिए कोई लड़की देख रहे हो या नहीं। जैसे इस बात को कप्तान निषाद के पिता सुनते हैं वह कहते हैं कि अगर तुम्हारे नजर में कोई लड़की हो तो मुझे बता दो। जो कप्तान निषाद के पिता के जानकार के वह व्यक्ति थे वह सुनते हैं तो वह कहते हैं कि हाँ, मेरे नजर में एक लड़की है जो कि करछना की रहने वाली है, उसका नाम है सितारा, जो दिखने में काफी खूबसूरत है और साथ में वह पढ़ी लिखी भी है। जैसे इस बात को कप्तान निषाद के पिता सुनते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जो है वह एक बार मैं उसके माता पिता से मिलूंगा सितारा के, उसके बाद रिश्ते की बात आगे मैं करूंगा, क्योंकि मैं भी अब चाहता हूं कि मैं अपने बेटे की शादी बहुत जल्दी हो सके मैं कर दूं और छुट्टी पा जाऊं। इस बात को सुनकर जो वह जानकार का व्यक्ति था वह कहता कि मैं कल ही आपको फोन करता हूं और बताता हूं सितारा के माता पिता से बातचीत करने के बाद कि कब वह मिलने के लिए आएंगे आपसे। इस बात को सुनकर जो कप्तान निषाद के पिता थे वह हामी को भर देते हैं और जो वह जानकार का व्यक्ति था वह और जो बातें थी करनी वह कप्तान निषाद के पिता से बातचीत करता है और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो कप्तान निषाद के पिता थे वह काम पर जाने के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं, तभी उनकी मोबाइल की घंटी बजना शुरू होती है। जो कप्तान निषाद के पिता थे वह जैसे ही मोबाइल को देखते हैं तो वही जो जानकार का व्यक्ति था वह फोन कर रहा होता है, तो वह तुरंत कॉल को रिसीव करते हैं। जिसके बाद जो वह जानकार का व्यक्ति था वह कहता है कि आज ही जो सितारा के माता पिता हैं वह आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और साथ में मैं भी आ रहा हूँ। जैसे इस बात को कप्तान निषाद के पिता सुनते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, आप लोग जो है वह आइए। बात को कहकर जो कप्तान निषाद के पिता थे वह फोन को रख देते हैं और वह अपनी पत्नी और अपने बेटे को कहते हैं कि लड़की वाले जो हैं वह घर पर आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग जो है वह कुछ नाश्ता पानी बना दो। इस बात को सुनते ही कप्तान निषाद की जो माँ थी वह किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद सितारा के माता पिता और वह जानकार का व्यक्ति सितारा के माता पिता के साथ कप्तान निषाद के घर पर पहुंचते हैं। जिसके बाद बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद रिश्ता तय कर दिया जाता है। रिश्ता तय हो जाने के बाद दिन मुहूर्त तय किया जाता है। शादी का दिन 29 अप्रैल को रखी जाती है। जो कप्तान निषाद के पिता थे वह कहते हैं कि ठीक है, 29 तारीख जो है वह हम लोग आपके घर पर बारात लेकर आएंगे, लेकिन खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें आप कमी मत कीजिएगा, क्योंकि जो बाराती होते हैं वह खाने पीने के लिए ही जाया करते हैं और एंजॉय करने के लिए जाते हैं। जैसे इस बात को सितारा के माता पिता सुनते हैं वो कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, खाने पीने की चीजों में कोई चीज की कमी आपको नहीं होगी। इस बात को कहते हुए जो सितारा के माता पिता थे वह बातचीत करते हैं और करीब 1 से 1.5 घंटे बीत जाने के बाद सितारा का माता पिता उस जानकार के व्यक्ति के साथ वापस चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त गुजरता है। 29 जुलाई
शाम के करीब 5 बज रहे होते हैं। बारात जो थी वह कप्तान निषाद की निकलने वाली होती है। जो कप्तान निषाद था वह अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं शादी करने के लिए पापा जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है वह तेजी से धड़क रहा है। जैसे इस बात को कप्तान निषाद के पिता सुनते हैं, वह कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसी से तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो तुम्हारी बारात जो है वह अब कुछ देर में ही निकलेगी। इस बात को सुनकर जो कप्तान निषाद था वह अपनी गाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं और बारात कप्तान निषाद के घर से निकलती है और सितारा के घर पर पहुंचती है, जहां पर जो कब सितारा के माता पिता थे और सभी रिश्तेदार, सभी बाराती और कप्तान निषाद के माता पिता सभी का स्वागत करते हैं। जिसके बाद बहुत ही धूमधाम से कप्तान निषाद और सितारा की शादी करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद सभी जो लोग थे वह काफी ज्यादा शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं। बारात बीती है। अगले दिन 30 अप्रैल को दिन के करीब 11 बज रहे होते हैं। जो सितारा थी वह अब सितारा देवी बन चुकी थी और वह अपने पति निषाद के साथ वह निषाद के घर पर अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर जो सभी जो कप्तान निषाद के रिश्तेदार थे सभी सितारा का स्वागत करते हैं और उसके मुंह दिखाई के रस्म को किया जाता है। जो सभी लोग थे जो बारी बारी पहुंचते हैं सितारा को देखने के लिए और सभी सितारा की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं कि दिखने में सितारा जो है वह काफी खूबसूरत है, आप अपने घर बहू जो लाई हो वह बहुत ही खूबसूरत है। इस बात को सुनकर जो कप्तान निषाद के माता पिता थे वह काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद सितारा को स्वागत वाले कमरे में ले जाकर बैठा दिया जाता है और जो कप्तान निषाद था वह घर के अपने और रिश्तेदारों से मिलना जुलना शुरू कर देता है और जो भी शादी फंक्शन में खर्चे हुए थे उन सभी के हिसाब किताब कर रहा होता है, सभी से बारी बारी से मिलजुल कर। और धीरे धीरे समय गुजरता है। रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। जो कप्तान निषाद था वह अपने सभी रिश्तेदारों के साथ बरामदे में बैठकर वह सभी से हंसी मजाक भरी बातें कर रहा होता है। तभी जो कप्तान निषाद के जो रिश्तेदार थे वह कहते हैं कि निषाद तुम जो है वह जाओ अपने स्वागत वाले कमरे में, तुम्हारी अभी शादी हुई है और तुम्हारी पत्नी जो है वह तुम्हारा स्वागत वाले कमरे में इंतजार कर रही होगी। जैसे इस बात को कप्तान निषाद सुनता है वह मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है मैं निकलता हूँ। इस बात को कहते हुए कप्तान निषाद वह अपने स्वागत वाले कमरे में पहुंचता है और दरवाजे को बंद कर अपनी पत्नी की ओर देखता है तो जो सितारा थी वह बिस्तर पर घूंघट को डाले हुए बैठी हुई होती है। जो कप्तान निषाद था वह काफी खुश से अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और जाकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी के घूंघट को उठाने के लिए अपने हाथ को जैसे ही बढ़ाता है, जो दुल्हन सितारा देवी थी वह अपने घूंघट को खुद हटाती है और तकिए के नीचे से चाकू को निकाल लेती है और कहती है कि मुझे छूना मत। कप्तान निषाद को कुछ समझ में नहीं आता और वह अपनी पत्नी सितारा को कहता है कि ये क्या है। तभी जो सितारा थी वह कहती है कि तुम जो है वह मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, मैं जो हूँ वह किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जैसे इस बात को कप्तान निषाद सुनता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह अपनी पत्नी सितारा देवी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सितारा देवी थी वह अपनी पत्नी की बातों को नहीं सुनती और जो कप्तान निषाद था वह वहीं पे से एक पिल्लू को उठाता है और बगल सोफे पर जाकर लेट जाता है और वह अपनी पत्नी सितारा देवी की ओर देख रहा होता है। करीब आधी रात बीती है। जो कप्तान निषाद था वह देखता है कि सितारा देवी उसकी पत्नी अब सो चुकी है कि सांस में सांस आती है और वह भी सो जाता है। 2 जुलाई को प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है जहां पर सभी रिश्तेदार जो थे वह पहुंचे हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बहुभात भी कहते हैं। वहां पर सभी रिश्तेदार सभी मेहमान जो थे वह आते हैं, खाते पीते हैं और वर वधू को आशीर्वाद देते हैं और फिर खाना पीना खा लेने के बाद सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। जिसके बाद जो सितारा थी वह अपने कमरे में पहुंचती है और जो कप्तान निषाद था वह भी अपने कमरे में पहुंचता है। तो जो सितारा थी वह बिस्तर पर सोई हुई रहती है। तो कप्तान निषाद को कुछ समझ में नहीं आता तो वह सोफे पर जाकर लेट जाता है और अपनी पत्नी सितारा की ओर देख रहा होता है और उसके मन में जो टीवी पर आजकल न्यूज चल रही है रघुवंशी और
कई और ऐसे न्यूज़ जो है वह अक्सर कप्तान निषाद सुना करता था। वह काफ़ी डरा सहमा हुआ था और जब वह देखता है कि उसकी पत्नी सो चुकी है तब उसे नींद आता है और अगले दिन सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। 3 मई जो कप्तान निषाद था वह अपने माता-पिता के पास और सभी घरवालों को और रिश्तेदारों को सभी को जो है वह बरामदे में बुलाता है और सितारा की सारी बातों से अवगत अपने घरवालों को कराता है, अपने माता-पिता को कि सितारा जो है वो जब से वह हमारे घर पर आई है तब से वह अपने तकिए के नीचे चाकू लेकर सोती है और वह उसे अभी तक छूने तक नहीं दी है। जैसे इस बात को जो सभी घरवाले थे वह सुनते हैं, वह सितारा को बरामदे में बुलाते हैं। जो सितारा थी वह घर के आंगन में पहुंचती है और सभी जो रिश्तेदार थे और घर वाले सभी पूछते हैं कि सितारा जो तुम्हारा पति कप्तान निषाद है वह क्या कर रहा है जो तुम किसी और से प्यार करती हो और अब तक तुम जो है वह इसे छूने तक नहीं दी हो। जैसे इस बात को सितारा सुनती है वह कहती है कि हाँ मैं एक अपने मायके के रहने वाले लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम अमन है जो कि एक टाइल्स मार्बल की कंपनी में काम किया करता है। जैसे इस बात को कप्तान निषाद के सभी माता पिता सुनते हैं वह आए दिन टीवी पर ऐसी न्यूज़ों को देखा करते थे कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दुनिया से अलविदा कर दी। इन सब बातों को सोचते हुए जो कप्तान निषाद के माता पिता थे वह कप्तान निषाद को लेकर वहीं पास के नैनी थाना में पहुंच जाते हैं और वहां पर पुलिस को सारी बातों से अवगत कराते हैं। जो पुलिस थी वह तुरंत सभी परिजनों को रिश्तेदारों को बुलाती है जिसके बाद पुलिस बैठकर जो है वह सुलह करवाती है। जिसके बाद जो कप्तान निषाद था वह अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने के लिए मना कर रहा होता है कि कहीं वह उसे इस दुनिया से अलविदा न कर दे। इस बात को सोते ही जो सितारा के माता पिता थे वह कुछ दिनों के लिए सितारा को अपने घर लेकर चले जाते हैं और 25 मई को वह अपने ससुराल वापस आती है। जिसके बाद 2-3 दिनों तक वह अपने पति के साथ काफी खुशी से रह रही होती है। धीरे धीरे जो कप्तान निषाद था वह काफी खुश था कि अब उसकी पत्नी जो है वह उसके साथ बहुत ही खुशी से रह रही है और साथ में सभी घर वालों के साथ भी बातचीत अच्छी तरीके से कर रही है। इस बात को सोचकर जो कप्तान निषाद था वह काफी खुशी से वह रह रहा होता है। तभी 30 मई के रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। जो कप्तान निषाद था वह अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह घर पर नहीं है, उसके कमरे में नहीं है। जो कप्तान निषाद था उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह उठकर अपने कमरे में चारों तरफ देखता है। जिसके बाद वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने घर में भी सभी जगहों पर जो है वह सितारा को आवाज लगाता है, लेकिन सितारा जो थी वह जब नहीं बोलती सभी घर वाले जो थे वह तब तक जाग जाते हैं और कप्तान निषाद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि बेटा आखिर बात क्या है, तुम इतनी रात को सितारा को क्यों आवाज लगा रहे हो, क्या वह कमरे में नहीं है। जैसे इस बात को कप्तान निषाद सुनता है वह कहता है कि नहीं वह कमरे में नहीं है। जो सभी घर वाले थे वह तुरंत सितारा को चारों तरफ घर में ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं आते। तभी जो कप्तान निषाद के पिता थे वह अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जब देखते हैं तो रात तकरीबन 12 से 1 के बीच का समय हो रहा था। उस वक्त जो सितारा थी वह अपने घर से दीवार फांदकर निकलती है और रोड पर जाकर किसी का इंतजार करती रहती है और एक बाइक आता है जिस पर वह बैठकर वह वहां से चली जाती है। जो कप्तान निषाद के माता पिता थे वह कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी पत्नी जो है वह यहाँ से उड़न छू हो चुकी है। इस बात को सुनते ही जो कप्तान निषाद था उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह बरामदे में ही बैठ जाता है और सभी जो घर के जो रिश्तेदार थे सभी बरामदे में ही बैठे होते हैं। कप्तान निषाद के माता पिता, कप्तान निषाद और सभी जो कुछ रिश्तेदार थे वह सभी बैठे हुए होते हैं। अगले दिन सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। कप्तान निषाद अपने माता पिता के साथ वापस नैनी थाना में पहुंचता है और सारी बातों से कप्तान निषाद थाने के जो इंचार्ज थे वह सारी बातों के अवगत उन्हें कराता है। जिसके बाद जो थाने के इंचार्ज थे वह सितारा के माता पिता को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं और थाने में बुलाते हैं। जिसके बाद उनसे भी पूछताछ की जाती है और
जो मोबाइल सितारा ली हुई थी उस मोबाइल के लोकेशन को पुलिस जो थी वह ट्रैक करना शुरू करती है और करीब 3 दिन बीत जाने के बाद जो पुलिस थी वह सितारा को ढूंढ लेती है और जिस लड़के का नाम था अमन, जो कि रिश्ते में सितारा का भतीजा लगा करता था, उसके साथ वह प्रेम संबंध में जुटी हुई थी, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है। जो सितारा थी वह कहती है कि मैं अपने अमन के साथ रहूंगी, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी के साथ मैं जो वह शादी करना चाहती हूँ। जो मेरे घर वाले हैं वह शादी नहीं इसे कराने के लिए कह रहे थे, क्योंकि मैंने जो है वह कप्तान निषाद से शादी होने से पहले ही उन्हें बता दिया था। तभी जो पुलिस थी वह कहती कि ये तुम्हारा रिश्ते में भतीजा लगा करता है, अब फिर भी तुम जो है भाई से प्रेम कर रही हो, प्यार कर रही हो। जैसे इस बात को सितारा सुनती है वह कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ही अब हम दोनों रहना चाहते हैं। जो आज पुलिस से अमन और सितारा की शादी वहीं के पास के मंदिर में ले जाती है और दोनों की शादी करा देती है। दोस्तों, आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ, तब तक आप देखते रहें अनोखी अपराध।